क्लास 10th ICSE बोर्ड के धुरंधरों ML अग्रवाल की बुक से पहला जो चैप्टर है जीएसटी हम लोग लगा रहे हैं। और जीएसटी में एक्सरसाइज 1 का 1 2 3 क्वेश्चन लगा चुके हैं। आज स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4 से। जो आप 1 2 3 लगाए थे उन तीनों क्वेश्चनों में सिर्फ 2 पर्सन थे, एक ने सेल किया और एक ने परचेज किया। देखते हैं क्या यहाँ भी ऐसा है। तो पढ़िए क्वेश्चन नंबर 4। अ शॉपकीपर बाइज एन आर्टिकल फ्रॉम अ होलसेलर। एक शॉपकीपर ने होलसेलर से सामान खरीदा 20,000 में एंड सेल्स इट टू अ कंज्यूमर, और कंज्यूमर को सेल कर दिया। नहीं, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 2 3 की तरह सिर्फ 2 पर्सन नहीं है, यहाँ पर एक्चुअल में 3 पर्सन हैं, शॉपकीपर, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर। तो यहाँ पर हमको हेडिंग डालना पड़ेगा सबसे पहले शॉपकीपर। तो शॉपकीपर ने क्या किया? शॉपकीपर ने एक सामान परचेज किया 20,000 में मैन्युफैक्चरर से। तो शॉपकीपर के लिए जो कॉस्ट प्राइस आई है वो है 20,000। तो अगर 20,000 में ये सामान परचेज कर रहा है होलसेलर से, तो ये क्या करेगा? होलसेलर को जीएसटी देगा। तो जीएसटी है 12%, और यहाँ पर कोई स्टेट का जिक्र नहीं है, न CGST SGST कहीं दिख रहा है। तो आप सीधे सीधे यहाँ पर पता लगा सकते हैं जीएसटी। तो जीएसटी होगा 20,000 का 12%। अगर आपका मन करे तो 6% SGST और 6% CGST ऐसे भी आप लिख सकते हैं, 12 2 जा 24। लेकिन वो ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा किसी स्टेट वगैरह का, सिटी का जिक्र नहीं है, और यहाँ पर कहीं भी क्वेश्चन में SGST CGST नहीं दिख रहा है। तो सीधे आपको फाइंड कर लेना चाहिए जीएसटी। इतना जीएसटी शॉपकीपर ने दे दिया होलसेलर को, और उसके बाद कंज्यूमर को जब ये सामान सेल किया तो 20% प्रॉफिट लिया। तो ये सेल कितने में कर रहा है ये फाइंड कर लीजिए। ये शॉपकीपर सेल कर रहा है इसे 20,000, पहले ऐसे लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस और प्लस प्रॉफिट। तो कॉस्ट प्राइस है आपकी 20,000 और प्रॉफिट होगा इस 20,000 का 10%। तो 10 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड, यानी 2,000 और ऐड कर दिया शॉपकीपर ने और सेल कर दिया इस आर्टिकल को 22,000 में। 2,000 और इसमें आपको कर देना है ऐड। तो शॉपकीपर 20,000 में एक सामान खरीदता है होलसेलर से, तो उसका 12% वो दे देगा टैक्स होलसेलर को, और कहेगा कि आप इसे गवर्नमेंट के पास जमा कर दीजिएगा। लेकिन वो जब 10% की प्रॉफिट लेकर ये सामान सेल करेगा कंज्यूमर को, तो जो कंज्यूमर है, अब हेडिंग हो गया कंज्यूमर। तो जो कंज्यूमर है वो क्या करेगा? इस जितने में सामान खरीद रहा है उसका 12% वो जीएसटी देगा। किसको? शॉपकीपर को। तो इस 2200 का 000 का आपको पता लगाना होगा 12%। तो 20 से 20 कैंसिल हो गया, 0। 12 2 जा 24 को 4 2 बचा, 12 2 जा 24 और 2 26। तो इतना पैसा कंज्यूमर देगा शॉपकीपर को, लेकिन शॉपकीपर ने 2,400 दिया था टैक्स होलसेलर को। अब क्या करेगा शॉपकीपर? जब वो पाएगा कंज्यूमर से इतना, तो सारा पैसा ले जाके गवर्नमेंट को नहीं देगा, क्योंकि इतना पैसा तो गवर्नमेंट को मिल ही चुका है। तो टैक्स लाइबिलिटी जब आपको निकालनी होगी शॉपकीपर की, टैक्स लाइबिलिटी
तो जो उसने टैक्स दिया है उसको आप कह सकते हैं इनपुट टैक्स, और जो टैक्स उसको मिला है कंज्यूमर से वो होता है आउटपुट टैक्स। तो वो क्या करेगा, इस आउटपुट टैक्स में से जितना उसको मिला है अपने टैक्स को, जितना वो दिया था इनपुट टैक्स, ये हो गया यहाँ पर आप लिख सकते हैं आउटपुट टैक्स, और ये हो गया उसका इनपुट टैक्स। तो वो जितना पाया है 2640, उसमें से अपना पैसा 2400 माइनस कर देगा, और जो 240 बचेगा वही पैसा ले जाकर गवर्नमेंट के पास जमा कर देगा। तो गवर्नमेंट को शॉपकीपर जो पैसे देगा यही उसकी टैक्स लाइबिलिटी है, क्योंकि वो जो बीच में पैसा दिया था होलसेलर को उतना पैसा तो वो ले लेगा वापस। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, आप यहाँ पर वीडियो को रोक कर पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। अ डीलर बाइज एन आर्टिकल फॉर ₹6000 फ्रॉम अ होलसेलर। तो एक डीलर ने 6000 में होलसेलर से एक सामान परचेज किया। द डीलर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर। डीलर ने इस आर्टिकल को कंज्यूमर को सेल कर दिया 15% प्रॉफिट पे। तो यहाँ पर 3 लोग हैं, डीलर, होलसेलर और कंज्यूमर। इफ द सेल्स आर इंट्रा स्टेट, यानी सेम स्टेट में ये डीलिंग हो रहा है, स्टेट नहीं बदल रहा है, यानी कि CGST और IGST देना होगा। तो आप क्वेश्चंस को जरा देखें, इनपुट CGST, इनपुट SGST, ऐसे करके इनपुट आउटपुट के रूप में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो चलिए इस क्वेश्चन को लगाते हैं, और सबसे पहले हेडिंग डालते हैं डीलर, क्योंकि यहाँ 3 लोग हैं, मोर देन 1 पर्सन होंगे, तो आपको हेडिंग डाल के काम करना है। तो डीलर हो गया। अब डीलर ने बाई किया, यानी डीलर के लिए कॉस्ट प्राइस हो गई 6000 हो गई कॉस्ट प्राइस, इतने में वो परचेज कर रहा है। तो जब परचेज कर रहा है तो उसको CGST SGST देना पड़ेगा 9%, 18 का हाफ 9%, तो उसको देना होगा SGST, और यही SGST जो वो दे रहा है वो इनपुट SGST होगा। सामने लिख दे रहे हैं, इनपुट CGST निकाल दे रहे हैं पहले, या मन करे SGST। तो इस 6000 का देना होगा 18 का हाफ, यानी 9%। 9 से इंटू 100 से डिवाइड, 20 कैंसिल, 9 6 जा 54, 540 देना होगा इनपुट CGST, और इतना ही देना होगा SGST। जो डीलर दे रहा है होलसेलर को कि जाइए इसको जमा कर दीजिए, उसको हम लोग कहेंगे इनपुट, और डीलर जब पाएगा तो उसको कहेंगे आउटपुट। तो अब डीलर ने क्या किया, इस सामान को 20% नहीं 15% प्रॉफिट पे सेल कर दिया। तो अब आप हेडिंग डाल सकते हैं, किसको सेल किया, किसके पास, कंज्यूमर के पास, सीधे कंज्यूमर तक पहुंच गया। तो आप यहीं पे कंज्यूमर हेडिंग डाल सकते हैं, और कंज्यूमर के लिए कॉस्ट प्राइस कितनी आएगी, जितने में डीलर परचेज किया है 6000, उस 6000 में वो ऐड कर देगा प्रॉफिट को, जितने में ये SP ऐसे निकलता है, लेकिन कंज्यूमर के लिए यही CP होगा, जितने में डीलर सेल करेगा उतने में कंज्यूमर परचेज करेगा। तो इस 6000 का 15%, क्योंकि 15% प्रॉफिट लेकर ये सामान डीलर सेल कर रहा है कंज्यूमर के पास। तो 6000 प्लस 15 6 जा 90, और एक जीरो और, यानी 900 का प्रॉफिट लेकर 6900 में
ये सामान खरीद रहा है कंज्यूमर, तो जब कंज्यूमर खरीद रहा है तो वो जीएसटी देगा। तो जीएसटी देगा कितना, सीजीएसटी देगा 9%। इस 6900 का 9%, तो इंटू 9/100, 2 0 कैंसिल, 9 9 जा 81 को 1 8 बचा, और 9 8 जा 56, अच्छा 9 6 जा 54, 54 और 8 हो गया 62, तो 62 यहाँ लिख देते हैं। और इतना ही होगा एसजीएसटी, एसजीएसटी भी होगा 621। तो कंज्यूमर से जितना पाएगा डीलर, कंज्यूमर ये पैसा देगा उस सामान का, और इतना इतना जीएसटी देगा डीलर को, और डीलर इस पैसे को, इसको अपना जो जीएसटी दिया था वो निकाल कर जितना पैसा बचेगा उतना जमा कर देना है गवर्नमेंट के पास। तो अब डीलर के लिए फॉर डीलर आउटपुट जीएसटी, यानी कि आउटपुट मतलब कि उसको कितना मिला कंज्यूमर के हाथों, अपने जो दिया है वो नहीं, वो तो इनपुट जीएसटी हो गया। अब कंज्यूमर कितना दिया वो आउटपुट जीएसटी हो गया। तो आउटपुट सीजीएसटी होगा 621, और एसजीएसटी भी होगा आउटपुट 621। तो सबसे पहले पूछा गया है, देखिए इस क्वेश्चन में, इनपुट सीजीएसटी और इनपुट एसजीएसटी, तो वो हो गया 540। फिर पूछा गया आउटपुट सीजीएसटी आउटपुट एसजीएसटी, तो वो हो गया 621। फिर पूछा गया नेट जीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी पेड बाय डीलर, तो अब आपको फाइंड करना होगा नेट जीएसटी पेड बाय डीलर। इसका मतलब है कि डीलर ने सीजीएसटी गवर्नमेंट के पास कितना पहुंचाया, होलसेलर को जो दिया था वो निकाल लेगा। तो 621 में से अपना 540 वो माइनस कर लेगा, और जो 81 बचेगा वो जाके गवर्नमेंट के पास जमा करेगा, वही नेट जीएसटी कहलाएगा डीलर के लिए। और जितना सीजीएसटी उतना ही होगा एसजीएसटी, यानी 81 रुपीज़ वो पहुंचा देगा गवर्नमेंट के पास, और यही होगा उसका नेट सीजीएसटी और एसजीएसटी। नेट का मतलब है कितना डीलर ने पहुंचाया गवर्नमेंट के पास, कितना जमा किया। फिर उसके बाद टोटल अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर, तो कंज्यूमर को कितना देना पड़ा, कंज्यूमर को बस ये 3 पैसे देने पड़े हैं, ये तीनों कंज्यूमर को 6900 प्लस 621 प्लस 621। तो जो फोर्थ पार्ट का आंसर है वो फोर्थ पार्ट का आंसर होगा 6900 प्लस 621 प्लस 621। जब इनको ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2 4 6 और 6 12 और 9 21 को 1 2 बचा 8 8142 इतना पैसा देना पड़ेगा कंज्यूमर को उस सामान को परचेज करने के लिए। तो अब देखिए ये पूरा क्वेश्चन आपके सामने है, इसको आप पॉज करके नोट कर लीजिएगा। डीलर, हमने पहले हेडिंग डाली डीलर, डीलर ने 6000 में परचेज किया, और परचेज करने के बाद उसको देना पड़ेगा जीएसटी, लेकिन वो ये जीएसटी गवर्नमेंट के पास डायरेक्ट नहीं देगा, वो होलसेलर को दे देगा, और होलसेलर इसको जमा कर देगा गवर्नमेंट के पास। तो 9% हमने फाइंड कर लिया। जितना पैसा डीलर जीएसटी के नाम पे होलसेलर को दे रहा है, होलसेलर हो तो होलसेलर, नहीं तो मैन्युफैक्चरर हो तो मैन्युफैक्चरर, वो पैसा उसका कहलाएगा इनपुट जीएसटी।
मतलब ये दिया तो है लेकिन फिर वापस ले लेगा। अब कंज्यूमर आ गए, तो कंज्यूमर ने क्या किया, ये सामान खरीदा, तो डीलर ने जितने में सेल किया 6000 प्लस 15% ऑफ 6000, 6900 में कंज्यूमर ने ये सामान परचेज कर लिया डीलर से। और अब इस 6900 का 99% CGST SGST दिया, तो जितना कंज्यूमर देगा डीलर को जीएसटी, वही डीलर का कहलाएगा आउटपुट जीएसटी। तो आउटपुट जीएसटी का मतलब है ये जीएसटी लीजिए और इसमें से अपने जितना दिए थे वो निकाल लीजिए और बाकी गवर्नमेंट के पास जमा कर दीजिए। तो नेट जीएसटी पेड बाय डीलर क्या होगा, नेट जीएसटी पेड बाय डीलर होगा 621 में अपना 540 माइनस कर लिया जाएगा, 81 इतना लाइबिलिटी बनता है डीलर का, इतना पैसा डीलर गवर्नमेंट के पास जमा करेगा। अब कंज्यूमर को फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था, या थर्ड है कि फोर्थ क्वेश्चन है, तो फोर्थ क्वेश्चन पूछा गया था कि कितना पैसा कंज्यूमर को देना पड़ा। तो कंज्यूमर को ये 3 पैसे देने पड़े हैं, यानी 6900 उसका प्राइस और प्लस 621 और 621 का CGST और SGST। ठीक, बात समझ में आ गई। ऐसे ही आपको इसको एग्जाम में लगा लेना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 हो गया। मिलते हैं अगली वीडियो में आगे के क्वेश्चन लेकर।